बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे और अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे के हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जहाँ पर जी जा रहे थे पेशावर और मैं चेक कर रही थी कि कोई लाइट रह ना जाए। बेटी तैयार हो रही थी कि हम साथ जाने के लिए और मैं फ़ाइनली अपने घर को देखती हूँ कि कोई चीज़ अगर इधर उधर पड़ी है तो मैं उसको उठा लूँ, क्योंकि जब बंदा वापस आता है तो बहुत ज़्यादा थका हुआ रचा हुआ होता है। तो कोई ऐसी चीज़ घर में फालतू ना पड़ी हो, यानी कि गंद ना मचा हुआ हो, ताकि घर आए तो बंदा आराम से आके सो जाए। यहाँ पर गाड़ी का बोनट खुला हुआ है, बोनट ही कहते हैं ना, खुला हुआ है। मेरे हस्बैंड जहाँ कहीं सफ़र पे जाते हैं ना, तो गाड़ी का पानी वगैरह, ऑयल वगैरह वो चेक करते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कोई मसला ना हो, और करना भी चाहिए क्योंकि रास्ते की परेशानी से बचा जा सकता है। अच्छा, यहाँ हम लोग सब लोग जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो जब हम पेशावर पहुँचे तो पेशावर से चंद किलोमीटर आगे हयाताबाद है और वहाँ पर कारखाना मार्केट है, और मैंने सुना है कि वहाँ पर रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं और दुनिया की हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि शॉपिंग वगैरह जल्दी कीजिएगा ताकि शाम होने से पहले हम लोग घर पहुँच जाएँ। तो जब मैंने वहाँ तमाम शॉप्स चेक की तो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा प्राइस में फ़र्क है, यानी कि हमारे जो कामरा अटक पिंडी से जो चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें यहाँ पर तक मतलब बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चिमटा मैं अक्सर यूट्यूबर्स को देखती हूँ, मुख्तलिफ ये चिमटा उनके हाथ में होता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह का था और यहाँ पर से ये तकरीबन 200 का मिल रहा था, जबकि कामरा से ये 250 तक का मिलता है। अच्छा, यहाँ सामने आपको ब्लू और रेड कलर की बोतल नज़र आ रही है पानी की। ये मैंने वहाँ से पता किया, कामरा से तो 1800 की मिल रही थी, जबकि यहाँ पर इनकी प्राइस 1100 या फिर 1000 तक, और वो कमी बेशी भी कर सकते थे। यहाँ पर जो बाबा जी आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक के स्लीपर बेच रहे थे। और पेशावर के लोगों की एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बूढ़े सभी मेहनत करते हैं और मेहनत करके खाते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है जो कि अगर हमारी समझ में आ जाए ना तो बहुत बेहतर है। यहाँ पर एक और जगह पर हम लोग आए जहाँ पर छोटे से पैन थे, ग्लास का सेट था और बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे, लेकिन हमें फ़ील नहीं होता क्योंकि मैं वहाँ से कीमत पता करके आई थी। तो जब मैंने यहाँ आकर देखा तो माशाल्लाह तकरीबन हर चीज़ में जो थी वो उनकी प्राइस कम थी। ये इलेक्ट्रिक की शॉप है, यहाँ पर तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिल रहा था, और मुझे ना हैंड चॉपर और ब्लेंडर चाहिए था और बिजली वाला चाहिए था। तो इस बच्चे ने मुझे दिखाया और बहुत रिजनेबल प्राइस तकरीबन 3000 का मुझे इसने ये हैंड ब्लेंडर दिखाया, जो कि कामरा से 10,000 का मिल रहा था, और अगर इसके साथ बाउल ना हो तो फिर 6000 का, लेकिन इसने मुझे 3000 का ये बताया। और ये साथ जो इसके था ये ऑरेंज जूस बनाने वाला था, मशीन थी, ऑरेंज जूस बनाने वाली मशीन थी। आयरन का भी मैंने पूछा, इस्त्री का भी मैंने पूछा, तो इस्त्री भी रिजनेबल प्राइस में मिल रही थी। असल में हमारा माइंड लेने का नहीं था, इसलिए मैं कोई चीज़ ख़रीद ना सकी और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हालांकि मुझे चॉपर और हैंड ब्लेंडर बहुत ज़रूरी चाहिए था। तो यहाँ पर जो मैं चेक कर रही थी, ये जूसर जो था ना वो ये बहुत बड़ा था और इसकी प्राइस जो थी वो 8000 थी। और हम औरतों की आदत होती है कि हम उससे बोलते हैं कि पैसे कम करें, तो मैंने उनसे कहा थोड़ी कंसेशन करें ना, तो वो मुझे जाके कहते कहते हैं जी। मैंने कहा बेटा थोड़े से पैसे कम करो, तो आगे से कहता है अब पैसा कम करूं, अच्छा गुजारा करे मतलब गुजारा करूं। मैंने कहा जी। तो कहता ठीक है गुजारा कर लूँगा। तो मैंने कहा फ़ाइनली कितने तक दोगे, तो मुझे वो फ़ाइनली तकरीबन 7000 तक वो मुझे मिल जाता। लेकिन असल में वो बहुत बड़ा था ना जूसर, तो मुझे वो फिर अच्छा नहीं लगा। उसे छोटा साइज़ देना था जो 4000 का था, लेकिन वो चल नहीं रहा था, उसमें कुछ था मसला। और एक और बात कि कुछ चीज़ें मुझे उसने ऐसी बताई ना जो कि बाहर से आई हुई थी, और मुझे कहता है ये लॉट के बाजी ये लाट का माल है। तो अगर आपको पता है कि लाट का माल क्या होता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मेरे ख्याल में तो लाट का माल वो होता है जो कि थोड़ा सा यूज़ हुआ हुआ होता है। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि लाट का माल किसको कहते हैं। यहाँ पर हम आ गए जहाँ पर कैमरा स्टैंड थे, जो मुझे यानी कि फ़ोन स्टैंड यूट्यूबर जो इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैं वो चेक कर रही थी। और ये भी वो मुझे कह रहे थे कि ये लाट का माल है, यानी कि मुझे लगता है ये बाहर से आए हुए थे और थोड़े से यूज़ में थे। खैर बहुत अच्छे प्राइस रिजनेबल प्राइस में वो दे रहे थे और बहुत मज़बूत भी थे। वहाँ से मैंने 2 स्टैंड लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर मुझे ये स्पून और स्पैचुला ज़रूरत था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरी तवज्जो इस टाइम नहीं थी। यहाँ बैग्स की शॉप है, मेरी बेटी के बैग का मसला था, तो जो है वो उसको अच्छा नहीं लगा बैग, तो वहाँ से उसने बैग नहीं लिया। यहाँ पर पानी की एक बोतल हमने ली
और ये पानी की बोतल ली, लेकिन उसे पसंद आ गई तो ले ली। लेकिन मसला ये था कि ये बोतल जो थी ना वो कांच की बनी हुई थी, और कांच वाली बोतल नहीं चाहिए थी, क्योंकि स्कूल जाते वक्त बच्चों से गिर जाए या ज़रा सी ठोकर लग जाती है ना तो ये बोतल जब वो टूट जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें मैंने ली हैं उनमें एक चीज़ ये कांच वाले बर्तन थे ना, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसने मुझे प्राइस बताई है, मुझे प्राइस ठीक तरह से याद नहीं है कि उसने मुझे कितना बताया, लेकिन मुझे लगता है उसने 2000 बताया और मैंने उसको ना 1000 या 1300 कहा। तो आगे से मुझे कहते हैं माड़ा लेना है तो लो, हमारा नमाज का टाइम है, हमें नहीं लगता है आप हमसे चीज़ लोगे। अच्छा, ये पॉट जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ना, ये 1300 का उसने फ़ाइनल इसका मुझे बताया कि ये 1300 में आपको मिल जाएगा। और ये 3 पीस का एक सेट था, यानी कि 3 थे एक जैसे। और यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी केतली चैनल, और चैनल के साथ 6 कप थे, और वो भी बिल्कुल वाइट थे, और वाइट चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने 2000 बताई थी और 1500 तक वो मिल सकती हैं। अगर आपका कभी पेशावर जाना हो तो चंद किलोमीटर के आगे डिस्टेंस है ये हयाताबाद यानी कारखाना मार्केट का, तो वहाँ से आपको हर चीज़ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी, और वो क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। वक्त की कमी की बायस हम सारी ये शॉप्स का विज़िट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन फ़ाइनल ये हम लोग कपड़े की शॉप पर गए, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सूट थे, और 1300 इनकी प्राइस थी, कमी बेशी भी कर सकते थे। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने ली हैं, जो मैं आपको फ़ाइनली वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने सीएनजी डलवाई, क्योंकि यहाँ पर सीएनजी बआसानी मिल सकती है, जबकि कामरा साइड अटक पिंडी में सीएनजी बंद है और पेट्रोल पर ही गाड़ी चलाते हैं। और लास्ट में मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी उन व्यूवर्स का जो मेरे साथ शामिल हुए और मेरे सब्सक्राइब उनकी वजह से बढ़े। व्लॉग अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।